अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम एडवांस रिंग थ्योरी 1 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास न्यू टॉपिक है कर्नल। तो कर्नल की हम डेफिनेशन, इसी की एग्जांपल और इसका थ्योरम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास कर्नल की डेफिनेशन है, लेट फाई आर टू आर डैश बी आर रिंग होमोमॉर्फिज्म, then kernel of phi is defined as kernel of phi equal to a belongs to capital R, phi of a equal to 0, 0 belongs to R dash, contain to R। तो यहाँ पे हमारे पास हमने एक मैपिंग लेट कर ली आर टू आर डैश। हमने कहा कि वो रिंग होमोमॉर्फिज्म मैपिंग है और वो कर्नल ऑफ फाई तब होगी, कर्नल उसकी हमारे पास तब एग्जिस्ट करेगी अगर वो इस कंडीशन को क्या करे, फुलफिल करे। कंडीशन हमारे पास क्या है, फार्मूला हमारे पास है फाई ऑफ ए इक्वल हो 0 के। अगर हमारे पास फाई ऑफ ए इक्वल 0 के होगा तो वो बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल को हमारे पास क्या करेगा, डिस्क्राइब करेगा। और साथ हमने कह दिया कि ये जो फाई ऑफ ए इक्वल टू 0 के है, ए जो है वो हमारे पास आर में से है और ये जो ज़ीरो है वो हमारे पास आर डैश से बिलोंग करता है। और ये पूरी की जो पूरी कंडीशन है वो बेसिकली रिंग के अंदर क्या करती है, कंटेन करती है। तो ये डेफिनेशन बेसिकली आप लोगों ने याद रखनी है। जो कर्नल है, कोई भी हमारे पास गिवन कंडीशन दी जाए, हमारे पास कोई फंक्शन दे दिया जाए, कोई मैट्रिक्स दे दिया जाए, हमने क्या करना है, उस मैट्रिक्स को इक्वल किसके रख देना है, 0 के रख देना है। और जो आंसर आएगा वो हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ कर्नल आंसर आ जाएगा, क्योंकि कर्नल यही है, फाई ऑफ ए इक्वल 0 के है। और यहाँ पे हमारे पास इसका एक रिमार्क है, कर्नल ऑफ फाई इज ऑलवेज नॉन एम्प्टी बिकॉज फाई 0 इक्वल टू 0। तो हमने कहा कि कर्नल ऑफ फाई जो होगा वो ऑलवेज नॉन एम्प्टी होगा, क्योंकि हमें पता है जो फाई 0 है वो इक्वल किसके है, 0 के है। बाय प्रीवियस लेक्चर हमने ये बात पढ़ी थी, कंडीशन प्रूफ भी करवाई थी, जो फाई ऑफ 0 है वो इक्वल किसके है, 0 के इक्वल है। तो नेक्स्ट हमारे पास कर्नल से रेलिवेंट थ्योरम है, लेट फाई आर टू आर डैश बी अ रिंग होमोमॉर्फिज्म विद कर्नल ऑफ फाई as the kernel of homomorphism, then show that kernel of phi is a subring। तो यहाँ पे हमें एक मैपिंग बताई गई है। ये जो मैपिंग है वो रिंग होमोमॉर्फिज्म की मैपिंग है और उसके साथ साथ हमें एक कर्नल बता दिया गया है। जैसा हमारे पास जो मैपिंग है वो होमोमॉर्फिज्म की मैपिंग है, वैसे जो हमें कर्नल दिया गया है वो भी हमारे पास बाय होमोमॉर्फिज्म की फॉर्म में दिया गया है। और हमें बोला गया है कि जो कर्नल है, कर्नल ऑफ फाई है, उसको आप लोगों ने सब रिंग प्रूफ करवाना है। जब हमने प्रीवियस लेक्चर पढ़ा था तो उसके अंदर हमने सब रिंग को डिस्कस किया था। तो सब रिंग के लिए हमारे पास 2 कंडीशन थी जिनको हमने सेटिस्फाई करवाया था। एक कंडीशन थी हमारे पास, अगर हम 2 एलिमेंट्स को सब्सट्रैक्ट करें, आने वाला आंसर गिवन सेट के अंदर मौजूद हो। और सेकंड हमने पढ़ी थी, 2 एलिमेंट्स की मल्टीप्लिकेशन करें तो आने वाला आंसर भी उसी सेट के अंदर मौजूद हो। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती हैं तो वो हमारे पास किसकी कंडीशन थी, सब रिंग की कंडीशन थी। तो अब इसी से रेलेवेंट हमने क्या करना है, कर्नल को, जैसे हमारे पास ये गिवन सेट के अंदर बिलोंग करता है, वैसे ही ए माइनस बी हमने फाइंड करना है, वो बिलोंग करता है कर्नल ऑफ फाई को। ए बी भी हमारे पास बिलोंग करता है कर्नल ऑफ फाई को। ये चीज़ हमने बेसिकली
फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 2 एलिमेंट्स चाहिए। तो हमने लेट कर लिया ए और बी जो एलिमेंट है बेसिकली वो बिलोंग किस में से करता है, कर्नल ऑफ फाई से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल हमने पढ़ी है जो फाई ऑफ ए है वो इक्वल किसके है, 0 के है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल इसके ऊपर भी अप्लाई कर दी, इसके ऊपर भी अप्लाई कर दी। फाई ऑफ ए भी इक्वल 0 के आ गया, फाई ऑफ बी भी इक्वल किसके आ गया, 0 के आ गया। अब हमने क्या किया है, यहाँ पे होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन को अप्लाई कर दिया है। होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन हमारे पास है यहाँ पे फाई ए माइनस बी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, रिंग की जो हमारे पास सब रिंग है उसकी डेफिनेशन तो हमारे पास यही है ए माइनस बी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, बाय डेफिनेशन ऑफ सब रिंग वर्क करना है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ सब रिंग हमने ये 2 एलिमेंट्स को जब हमने माइनस करवाया है इसके ऊपर हमने मैपिंग अप्लाई करवा देनी है, फाई अप्लाई करवा देना है। जब फाई ए माइनस बी करेंगे तो वो इक्वल आ जाएगा, फाई ए के ऊपर भी मैप कर रहा है, फाई बी के ऊपर भी कर रहा है, तो फाई ऑफ ए को सेपरेट कर देंगे, माइनस फाई ऑफ बी आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें पता है बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल फाई ऑफ ए इक्वल 0 के है, फाई ऑफ बी इक्वल 0 के है। 0 माइनस 0 करेंगे तो आने वाला आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे जब आने वाला आंसर 0 है तो इसकी सेकंड कंडीशन भी हम अप्लाई करवाएंगे। सेकंड कंडीशन हमारे पास 2 एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनके ऊपर हम फाई अप्लाई करवा देंगे। तो जब इनके ऊपर हम फाई अप्लाई करवाएंगे, फाई ए बी इक्वल आ जाएगा, फाई ऑफ ए सेपरेट हो जाएगा, फाई ऑफ बी सेपरेट हो जाएगा। हमें पता है जो फाई ऑफ ए है वो भी 0 के इक्वल है, फाई ऑफ बी भी 0 के इक्वल है। 0 को मल्टीप्लाई 0 के साथ करवाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब ये हमारे पास ए बी है, फाई जब हमारे पास ये जो है फाई वो दूसरी साइड पे जाएगा वो हमारे पास क्या बन जाएगा, कर्नल ऑफ फाई बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे अगर हमारे पास ये क्या है ए बी है और फाई दूसरी साइड पे जाएगा, फाई ऑफ 0 बन जाएगा। हमें पता है कि ये डेफिनेशन किसकी होती है, कर्नल की डेफिनेशन होती है। सो हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, कर्नल ऑफ फाई है। तो यहाँ पे जो ए बी है वो भी बिलोंग कर्नल ऑफ फाई को कर रहा है, मीन्स कर्नल ऑफ फाई को कर रहा है। और यहाँ पे अगर हम ए माइनस बी करें तो वो भी हमारे पास क्या करता है, यहाँ पे अगर हम देखें ए माइनस बी इक्वल 0 के है, दिस सिंप्लाइज डैट ए माइनस बी इक्वल फाई इस साइड पे आ जाएगा, फाई ऑफ 0। तो बाय डेफिनेशन हमारे पास ये किसके इक्वल आ जाएगा, कर्नल ऑफ फाई। तो हम इसको कह देंगे ये जो ए माइनस बी है वो भी बिलोंग कर्नल ऑफ फाई में से करता है, और जो ए बी है वो भी हमारे पास बिलोंग कर्नल ऑफ फाई में से करता है। तो दोनों की दोनों जो कंडीशंस हैं हमारे पास सब रिंग की वो क्या हो जाएंगी, प्रूफ हो जाएंगी। तो वो ट्रू हो जाएंगी तो हम कह देंगे विच शो दैट कर्नल ऑफ फाई इज़ अ सब रिंग ऑफ आर। तो हमारे पास शो हो गया जो कर्नल ऑफ फाई है वो हमारे पास क्या है, सब रिंग है आर की। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कर्नल की कुछ एग्जांपल्स हैं। कर्नल की कुछ एग्जांपल्स को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एक फंक्शन हमें दे दिया गया है, जी टू जी फंक्शन है, और यहाँ पे हमारे पास एक मैपिंग बताई गई है, जी टू जी हमारे पास मैपिंग है, और साथ हमें फंक्शन दे दिया गया है एफ ऑफ एक्स इक्वल किसके है, एक्स के इक्वल है। तो अब हमें पता है जब हमने बाय डेफिनेशन पढ़ा हुआ है जो गिवन फंक्शन होता है वो इक्वल किसके होता है, 0 के। तो हमने क्या करना है, एफ ऑफ एक्स को इक्वल 0 के रख लेना है। वहाँ पे हमारे पास वाई ऑफ ए था तो हमने उसको 0 के इक्वल रखा था। यहाँ पे फंक्शन एफ ऑफ एक्स है तो हमने एफ ऑफ एक्स को इक्वल 0 के रख लेना है। तो यहाँ पे हमने सोल्यूशन लिखा, एफ ऑफ एक्स को इक्वल 0 के रखा। जब इक्वल 0 के रखेंगे तो यहाँ पे जो एक्स है वो इक्वल किसकी आ जाएगा, ये एफ ऑफ एक्स 0 के इक्वल है तो इक्वल टू एक्स, एक्स भी इक्वल किसके आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा।
तो यहाँ पे हमारे पास x इक्वल ज़ीरो के आ गया। इसको बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल के फार्मूले के अंदर हमने लिख दिया। अब फाई ऑफ कर्नल ऑफ फाई इंटू एक्स की फॉर्म में है तो x आ जाएगा। जो फाई ऑफ x है वो इक्वल किसके है, ज़ीरो के है, बिकॉज x इक्वल किसके आ गया है, ज़ीरो के इक्वल आ गया है। तो नेक्स्ट इसी से रेलिवेंट नेक्स्ट एग्जांपल है इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले अगर हम देखें, एक हमें मैपिंग बता दी गई है, आर टू आर मैपिंग है और साथ हमें उसका फंक्शन बता दिया गया है। फंक्शन हमारे पास क्या है, फंक्शन है एफ ए बी ज़ीरो ज़ीरो इक्वल टू ए। तो इसकी कंडीशन हमारे पास क्या है, ये जो गिवन फंक्शन है इसको हमने इक्वल टू ज़ीरो पुट कर देना है। जब ये वाला फंक्शन इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा और यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़ीरो आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, गिवन मैट्रिक्स के अंदर ए की जगह ज़ीरो पुट कर देंगे। तो जो कर्नल ऑफ फाई है वो हमारे पास ए की जगह ज़ीरो आ जाएगा, बी हमारे पास वैसे ही आ जाएगा और ज़ीरो ज़ीरो भी हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। और जो इस एग्ज़ाम्पल का कर्नल आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा ज़ीरो बी ज़ीरो ज़ीरो। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास थर्ड एग्जांपल है, हमें एक फंक्शन दिया गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो हमने क्या करना है, ये जो गिवन फंक्शन है इसको इक्वल ज़ीरो के रख लेना है। जब इसको इक्वल ज़ीरो के रखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 इक्वल ज़ीरो के आ जाएगा। इसके हम क्या करेंगे, फैक्टर बना लेंगे। 2 प्लस 3 करें 5 आएगा, 2 को मल्टीप्लाई 3 के साथ करें तो 6 आएगा। तो हमने फैक्टर बना लिए 3x प्लस 2x। अब यहाँ से हम देखें इन दोनों टर्म में से हमारे पास x कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ से अगर हम देखें x कॉमन आ रहा है तो हम x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 3 आ जाएगा। अगर हम इन दोनों टर्म में से देखें तो 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम देखें जो x प्लस 3 है वो कॉमन है, वो हमने एक बार लिख लिया है और x प्लस 2 हमारे पास आ गया है। अब हम इस ये तो इक्वल ज़ीरो के है, यहाँ पे x प्लस 3 इक्वल टू ज़ीरो करें तो x हमारे पास क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। x प्लस 2 इक्वल ज़ीरो के करें, x हमारे पास -2 के इक्वल आ जाएगा। तो इसको हम कर्नल की फॉर्म में लिख देंगे। जो कर्नल ऑफ फाई है वो हमारे पास आ जाएगा फाई ऑफ x -2 -3। तो ये हमारे पास कर्नल ऑफ फाई का आंसर आ जाएगा। ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।